हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। 8 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन अब संसद के मानसून सत्र में भी दस्तक दे रहा है। विराम। केंद्र सरकार अब भी बार बार किसानों को बातचीत का प्रस्ताव दे रही है। विराम। मगर किसान नए कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग से कम पर बात करने को तैयार नहीं है। विराम। वही सरकार ने इन कानूनों को एक निश्चित समय सीमा तक टाल दिया है। विराम। इसमें जरूरत के हिसाब से संशोधन करने का आश्वासन दे रही है। विराम। पर वास्तव में पूरा आंदोलन राजनीति की भेंट चढ़ गया और वे हजारों लोग जो अपने कामकाज के लिए हर रोज दिल्ली आते जाते हैं, इस आंदोलन से होने वाले जाम से परेशान होते हैं। विराम। सरकार आंदोलनकारियों पर किसान विरोधी होने का तमगा मिलने के भय से कड़ाई नहीं कर रही है। विराम। कोरोना महामारी के चरम काल में भी किसानों का सांकेतिक जमावड़ा दिल्ली के सिंधु, टीकरी और गाजीपुर सीमाओं पर लगा ही रहा। विराम। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनावों में भी इस किसान आंदोलन ने भूमिका अदा की। विराम। किसान नेता और विपक्षी दलों ने दावा किया कि किसान आंदोलन और उसके नेताओं ने बंगाल दौरे ने भाजपा को सत्ता में आने से रोक दिया। विराम। अब पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विराम। अधिकतर इन्हीं राज्यों के किसान आंदोलन चला रहे हैं। विराम। इसलिए लगता है कि किसी न किसी बहाने किसान आंदोलन को इन राज्यों के विधानसभा चुनाव तक चलाया ही जाएगा। विराम। पेरा। यह आंदोलन जिन 3 कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ था, उनमें से एक कानून मंडियों के बाहर भी उपज बेचने की इजाज़त देने का है। विराम। दूसरा कानून किसानों को सहकारी खेती की अनुमति देने वाला है और तीसरे में अनिवार्य फसलों पर से रोक हटाने का है। विराम। सरकार समझाती रही कि इन कानूनों से किसानों को लाभ होगा। विराम। उनकी जमीन कोई नहीं ले सकता और मंडियां खत्म नहीं की जा रही। विराम। फसलों को खुले में बेचने की इजाज़त दी जा रही है। विराम। देश में मंडी और उसमें सक्रिय आढ़तियों की व्यवस्था पंजाब और हरियाणा में सबसे मजबूत है। विराम। मगर पंजाब से कुछ किसानों ने दिल्ली की सिंधु सीमा पर 8 महीने पहले इन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। विराम। उनके साथ हरियाणा के किसान भी जुड़े। विराम। टीकरी बॉर्डर पर भी आंदोलन चलने लगा। विराम। भारतीय किसान यूनियन गाजीपुर पर और उसी यूनियन का एक धड़ा चिल्ला बॉर्डर पर धरना देने लगा। विराम। इन धरनों में 40 से ज़्यादा किसान संगठन शामिल है। विराम। उनमें वामपंथी दलों के कई संगठन घोषित रूप से शामिल है। विराम। पैरा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उसने 12 जनवरी को तीनों कृषि कानूनों पर अंशकालिक रोक लगाकर समाधान के लिए 4 सदस्यों की समिति बना दी। विराम। उससे भी बात नहीं बनी। विराम। फिर सरकार ने कानूनों को 1.5 साल के लिए टालने का प्रस्ताव दिया, पर किसान संगठन नहीं माने। विराम। इसी के साथ नए सिरे से एमएसपी पर कानून बनाने की मांग भी जोड़ दी गई। विराम। किसान संगठनों के नेता
26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के महात्मा गांधी मार्ग पर ट्रैक्टर परेड करने की अनुमति मांगी। फिर परेड के नाम पर दिल्ली में खूब हुड़दंग हुआ। लाल किले पर तोड़फोड़ करके धार्मिक झंडा लगा दिया गया। बाद में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करके धार्मिक झंडे को हटाया गया और पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। पैरा सभी को लगा था कि सालों बाद खेती किसानी देश के मुख्य एजेंडे में आ गई है। पर आंदोलन के जरिए जमकर राजनीति होने लगी। देश भर में भाजपा विरोधी ताकतें आंदोलन से जुड़ गई है। 80 के दशक के आखिर में सक्रिय हुई। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई भारतीय किसान यूनियन तक भी ताकतवर रही, जब तक वह सक्रिय राजनीति से दूर रही। वह आंदोलन अन्य मुद्दों के अलावा किसानों के सीमित इलाकों में फसल बेचने पर रोक के विरोध में था। मगर जैसे ही राजनीतिक दल किसानों का समर्थन पाने के लिए उन्हें अपने पक्ष में करने लग गए, आंदोलन भटक गया। तब उसे भाजपा का समर्थन मान लिया गया था। उसी भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने उनके बार सरकार पर हमला करने से नाराज होकर उन्हें मेरठ से लखनऊ आंदोलन करने जाते हुए 31 दिसंबर 1991 को गिरफ्तार कर दिया। टिकैत की उम्मीद से विपरीत उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। टिकैत के ने जेल में रिहा होने के बाद 1993 के विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव का समर्थन कर दिया। उसके बाद टिकैत के दिन वापस नहीं लौटे। पैरा उसके बाद उनके दोनों बेटे यूनियन को ताकतवर बनाने में लगे हुए हैं। बड़े होने के नाते नरेश टिकैत किसान यूनियन के अध्यक्ष है, लेकिन सारे फैसले उनके छोटे भाई राकेश टिकैत करते आए हैं। इस किसान आंदोलन से उन्हें भी ताकत मिल गई। 26 जनवरी को लाल किले पर हुए उपद्रव के बाद किसान आंदोलन खत्म सा होने लगा। स्थानीय लोग किसानों के धरने से पहले ही परेशान थे, लेकिन तब कुछ लोगों की उनके प्रति सहानुभूति भी थी। बाद में तो सभी सीमाओं से धरना हटाने के लिए स्थानीय लोग प्रदर्शन करने लगे। कई संगठन हंगामे के बाद आंदोलन समाप्त कर वापस लौट गए। गाजीपुर सीमा पर आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत किसानों के तंबू उखड़ते देख परेशान हो गए। सरकार ने भी सहूलियतें वापस ले ली। धरना हटाने के लिए बड़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात किया गया। धारा 144 लागू कर दी गई। तब राकेश टिकैत रो पड़े। उन्हें रोता देख किसानों का रोष बढ़ा और आंदोलन में फिर से जान लौट आई। पर अब शायद इस आंदोलन को किसानों तक सीमित रखना इन किसान नेताओं के लिए संभव नहीं लग रहा है। पैरा अन्य व्यवसाय करने वालों की तरह किसानों को भी वाजिब कीमत पर अपनी फसल बेचने की आज़ादी मिलनी ही चाहिए। असली समस्या तो 2.5 एकड़ से कम जोत वाले 50% किसानों की है, जिनका हर तरह से शोषण होता आया है। उनके पास अपनी फसल को मंडी तक ले जाने के साधन भी नहीं है और न ही उसे कुछ समय तक सुरक्षित रखने के लिए भंडार है। वे गांव से लेकर
मंडी तक आढ़तियों या बिचौलियों का शोषण झेलने को मजबूर है। स्टॉप।